हेलो श्रोताओं, धर्मराग लेकर के आई हूँ जो कि हम सब प्राणियों मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मनुष्य में विवेक है, बुद्धि है, रीजनिंग है, सोच है, संस्कार है, संस्कृति है और इस संस्कृति को, संस्कार को वो आगे वाली पीढ़ी को आत्मसात करता रहता है। और ये धर्म मार्ग हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि हम कभी भी इसके विपरीत फिर सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कोई गलत काम करें। सच मानिए, धर्म को अपना लिया, आत्मसात कर लिया, उसका अनुकरण कर लिया, उसका अनुसरण कर लिया, उसका आत्मसात कर लिया, तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी गलत सोचेंगे ही नहीं आप कि हम कोई गलत, कभी हमारे में विपत्ति आपत्ति आती है या कोई परेशानी होती है तो हम गलत काम कर लें या गलत विधि से उसको अपना लें। नहीं, आप धर्म को छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज का शीर्षक लिया हुआ है सरल है प्रभु प्राप्ति, और ये मानव सेवा संघ के द्वारा प्रेषित किया गया है। धन्यवाद संघ, मानव सेवा संघ, आपका नमस्कार भी, और पूरे मानव सेवा संघ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात में आगे तक पहुंचाती। प्रभु को मानव हृदय का प्रेम करना इतना भाता है कि वह असीम, अनंत, अपार, अखंड होते हुए भी प्यार को लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। इस संसार का वही स्वरूप है कि आप खेत में एक दाना डालते हैं, खेत कई गुना करके वापस करता है। इसी प्रकार की हुई भलाई भी कई गुनी होकर अपने साथ होती है। मानव के रचयिता ने आपको इतना सुंदर बनाया है कि आप प्रभु का कार्य करके प्रभु प्रेम के पात्र हो सकते हैं। प्रभु हम सबके प्रेम पात्र हैं। आपका अपना है प्रेम और प्रभु है प्रेमास्पद, प्रेमास्पद। आपका प्रेम और प्रेमास्पद दोनों अविनाशी तत्व हैं। आपका प्रेम और प्रेमास्पद दोनों चिन्मय तत्व यानी चेतना है। आप दुनिया के ठेकेदार मत बने, दुनिया के सेवक बने, दुनिया के सहयोगी और सहायक बने। अगर आप दुनिया के मालिक बनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ प्रभु का है। मैं भी प्रभु का हूँ। मैं अनाथ नहीं हूँ क्योंकि प्रभु का हूँ मैं। यह संसार भी अनाथ नहीं क्योंकि मैं प्रभु का है। मेरा कुछ नहीं है, यह ज्ञान से सिद्ध है। सब कुछ प्रभु का है, यह विश्वास से सिद्ध होता है। तो विश्वास पूर्वक प्रभु से संबंध स्वीकार करो। भक्ति एक रस है और वह रस इतना मधुर होता है कि उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म अवतरित होता है, प्रकट होता है। भक्तों की भाषा में कहा जाए तो ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। सर्व दुखों की निवृत्ति, चिर शांति और जीवन मुक्ति ऐसा रस है कि इसमें जीवन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ज्ञान से जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है और विश्वास यानी भक्ति से ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त होता है। स्तुति का अर्थ है किसी की महिमा में श्रद्धा करना। उपासना का अर्थ है किसी से स्थायी संबंध स्थापित करना। भौतिकवादी की प्रार्थना चिर शांति और विश्व प्रेम के लिए होती है। अध्यात्मवादी की प्रार्थना निजानंद के लिए होती है। ईश्वरवादी की प्रार्थना प्रभु को रस देने के लिए होती है। सबसे आसान काम है प्रभु की प्राप्ति। जो साधन कर सकते हो उसी से परमात्मा प्राप्त होता है। भोग करने वाले को परमात्मा कभी नहीं मिलता। जो भगवान को चाहता है उससे भगवान कभी अलग नहीं हुए हैं। जिसने प्राणों के रहते हुए भोग वासनाओं को त्याग दिया, उसका तीनों शरीरों यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इससे संबंध विक्षेद हो जाता है। यही मोक्ष है। इसी से चिर शांति प्राप्त होती है। तो ये मानव सेवा संघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि प्रभु को पाना है, उसी में चिर स्थायी तरीके से मन को रमा लेना है, एकाग्र हो जाना है, तो बस हमको प्रभु की प्राप्ति भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। फिर एक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंग के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर, मेरा आपको नमस्कार है। आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू।